हिजाब की ताईद में चार मीनार के दामन में मुख्तलिफ खवातीन तंजीमों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने कर्नाटक हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि खवातीन क्या पहने क्या न पहने ये उनका ज़ाती मामला, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। खवातीन तंजीम की सदर सारा मैथुस ने कहा कि चंद सियासी जमातों के तलबा को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। तलबा को तालीम पर तवज्जो देना चाहिए। मैं सारा मैथ्यूज़ हूँ। हम लोग यहाँ पे हिजाब के सपोर्ट में आए हैं। किसी को कोई हक नहीं है हम लोग को बोलने के लिए हिजाब पहनो या ना पहनो, कहाँ जाओ क्या खाओ। तेलंगाना में अब तक तो गंगा जमुनी तहजीब है और इंशाल्लाह रहेगा। कर्नाटका में जो हुआ है वो बहुत गलत बात है और हम सब हमारे हिजाबी बहनों के सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हुए हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी तालिबात ने हिजाब की ताईद में एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी तालिबात ने मेन बिल्डिंग का दाखिला गेट तक रैली निकाली। इस दौरान हिजाब की मुखालफत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाजी तालिबात ने कहा कि चंद सियासी जमातें सियासी फायदे के लिए तलबा को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। एहतजाजी तालिबात ने गैर ज़रूरी मामलों से दूर रहते हुए तालीम पर तवज्जो देने की तलबा बिरादरी से अपील की। आप लोग ये मत समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर सारी की सारी 80% या दीगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हमारे खिलाफ में नहीं है। ये गलत है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो वीडियोस आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे वो हिंदू भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, B.R. अम्बेडकर के ऊपर, गांधी के ऊपर जो बिलीव रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो लोगों ने हमारी हिजाबी बहनों का साथ दिया है। कुछ लोग हमें ये तय है कि ये लोग हमें प्रोवोक करेंगे, हम प्रोवोक होना नहीं है। ये तय है कि ये लोग हमें बांटेंगे, मजहब के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, रीजन के नाम पे हमें बांटेंगे, हम बांटेंगे नहीं। ये तय है कि हिंदुस्तान को गॉडसे और सावरकर के नक्शे कदम पे ले जाने की कोशिश ये लोग करेंगे, मगर हम लोग ना होने देंगे ना करने देंगे। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब मामला मुल्क भर में फैल गया है। समुद्र पार भी इस मामले पर बहस हो रही है। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने भी हिजाब की तायद की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे माथे पर तिलक लगाना मेरा हक है, उसी तरह हिजाब पहनना भी मुस्कान का हक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि खवातीन क्या पहनने क्या न पहने ये उनका ज़ाती मामला है, इस पर किसी को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं। कविता ने हिजाब की तायद में एक नज़्म भी लिखी। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम हिंदुस्तानी हैं, चाहे कोई तिलक लगाए या हिजाब लगाए, उनकी शनाख्त तो हिंदुस्तानी की हैसियत से होगी। 30 सालों से, सेंचुरीज से हमारे ऊपर जाती होते हुए आ रहा है और अभी 21वीं सदी में हम हैं। हमें मौके मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये सारे मजहबी वाले बातें आ जाती है, इनको हवा दी जाती है, तो लड़कियों के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगे, लड़कियों की बढ़ोतरी रोक दिया जाएगा। तो मेरा दिल में बहुत अड़चन सा हुआ। मैंने कहा कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बोलना है इसके ऊपर, और स्पेशली मैं इस सारे मामले में लड़कियों के माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये जो भी मज़हबी बातों को लेके चल रही है वो चलने दें। लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना हिम्मत उनको दीजिए ताकि बाहर जाके वो ये सारे हालात फेस कर सके। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी है, जो इन बातों को हवा दे रहे हैं, ये हिजाब की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जो शिक्षा के मंदिर है उनको शिक्षा तक सीमित रखिए। सियासत आप बाहर कर लीजिएगा, शिक्षा के मंदिरों को शिक्षा तक सीमित रखिएगा। बस इतना ही मेरा विनती है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे। वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, वो अपने घर में उनके चॉइस की बात है। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी कोई भी हक नहीं बनता उनके अपने मामले में, पर्सनल मामले में दखल देने का। ये मैं मानती हूँ। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा आपका पहनाव ठीक नहीं, ये मत करिए, वो मत करिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। सो दैट शुड बी व्हाट द एटीट्यूड ऑफ द वुमेन शुड बी, दैट शुड हाउ अ सोसाइटी शुड बी। मेरा मानना ये है कि जितने सारे मज़हब इस देश में हैं, इन सबको घुल मिल के एक एनरिचमेंट होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के मज़हब में जो
फ्लैश पॉइंट्स है, गलत पॉइंट्स है, उनको उठा दिया जाए, लेकिन जो राइट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करे और आगे चलते जाए। एक दूसरे में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई दिखेगा, बुराई देखोगे तो बुराई दिखेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिल ख़राब करने से आने वाली सारी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और हमारे देश के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा अड़चन हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, स्कूल्स और कॉलेज में ये ज़रा फैलाइएगा मत, जो है सियासत का है वो बाहर कर लीजिए, अच्छा है, लेकिन लड़कियों के डेवलपमेंट को रोकने वाली ये बातें, आने वाले पीढ़ियों को मन खराब करने वाली ये बातें नहीं। और सिकंदराबाद में वाक़े स्वीकार अकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस में हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को इंतजामिया ने मुस्तरद कर दिया है। किसी ने स्वीकार अकेडमी में हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जिसे स्वीकार अकेडमी के चेयरमैन ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे में कई लड़कियां हिजाब पहनकर क्लासरूम्स में आती हैं, हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। स्वीकार अकेडमी में तालीम हासिल करने वाली तालिबात ने भी सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को सिरे से मुस्तरद कर दिया। तालिबात का कहना है कि उन्हें कभी भी हिजाब पहनने से नहीं रोका गया, सोशल मीडिया पर आ रही खबरें गलत है। बिल्कुल किसी को स्टॉप ही नहीं करे हम लोग। 5 साल से मेरे फोटोग्राफ देखो, बच्चियां पूरे क्लासरूम में हिजाब के साथ बैठ रहे हैं और आज भी सब अंदर हिजाब के साथ आए। किसी को रोके क्या, आप पूछ लो। बुरके में आने के बाद बोला, यहाँ आने के बाद चेंज रूम रहता, बुरका वहाँ लॉकर में रखो और अपना एप्रन डाल लो, जाओ। ये किस लिए बोले? मेरे पेशेंट बहुत से बुरके में आते, 40% मेरे पेशेंट मेरे मुस्लिम्स है, वो लोगों को तो नहीं बोल सकता। आप पेशेंट के मदर्स बुरके में है या मेरा फैकल्टी बुरके में है या मेरा स्टूडेंट बुरके में है, कैसा मालूम होता भाई? तो एक ड्रेस कोड लगा है। क्यों बोलता? अपन कहीं पार्टी को गए तो अलग ड्रेस रहता, मोता में गए तो और एक ड्रेस रहता, बीच में गए तो और एक ड्रेस रहता। ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पढ़ने के लिए आए, पढ़ना है तुम्हारा कोई और कुछ काम ही नहीं रहना। सर आप क्या सिर्फ बुरखे के लिए बोले थे या फिर हिजाब के लिए भी बोले थे कि आप हिजाब भी रिमूव करना है यहाँ पे, या फिर नहीं, वो अल्फाज ही नहीं करा, ये क्रिएट करे सो ये बदमाशी है। ये मिस्chievous fellows who want to create problem, who want to destabilize this God's work. It is not an ordinary work, let me tell you. बात बुरखे की बात जो है, एज वी आर प्रोफेशनल्स, बुरखा तो उतारना कंपलसरी है। बुरखा हम लोग को कैंपस के अंदर तक अलाउड है। कैंपस के अंदर आने के बाद हम लोग उतार के हमारे लॉकर्स में रख दे के एप्रन्स डाल लेते, दैट इज़ कंपलसरी एज वी आर प्रोफेशनल्स। एंड वेराज हिजाब के लिए कोई कभी नहीं रोका आज तक। देयर इज नो पर्टिकुलर wearing the hijab. Yeah, This till is now. totally a wrong perception by the other person. Yes, that's all I want to tell. ओके, थैंक यू। सानवी इंटर डिग्री और पीजी कॉलेज में भी हिजाब पर पाबंदी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर आ रही खबरों पर कॉलेज इंतजामिया ने अपनी सफाई दी है। प्रिंसिपल मोनिका रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबर आ रही है वो गलत है। हमने किसी भी तालिबा से हिजाब न पहनने के लिए दबाव नहीं डाला। सानवी इंटर डिग्री और पीजी कॉलेज पर पुराने शहर के इलाके संतोष नगर में वाक़ है। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि ये कॉलेज को बदनाम करने की साजिश है। सोशल मीडिया पर आ रही खबरों पर उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। जो आज का ट्वीट जो है, जो मॉर्निंग ट्वीट आया, व्हाटएवर ट्वीट ट्विटर में जो आया, वो टोटली फेक न्यूज़ है। कोई भी हमारे कॉलेज में ऐसे नाम से स्टूडेंट नहीं है एंड हमारे कॉलेज में टोटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 100% है। कोई भी ऐसे ये फेक न्यूज़ है, फेक अकाउंट है बोल के भी साइबर क्राइम वाले कंफर्म करें तो हमारे कॉलेज को डिफेम करने के लिए कोई किसी का वो होगा। इट्स अ फॉल्स रूमर कन्फर्म्ड अगेन वंस अगेन बाय द साइबर क्राइम। तो ये फेक न्यूज़ को कोई भी बिलीव मत करिए, बिकॉज हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन के साथ हैं। हमारे कॉलेज सालों से हैं, 15 साल से। आई एम ए लोकल ऑफ हैदराबाद, यहीं से हूँ मैं, सैदाबाद संतोष नगर से हूँ मैं। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे हजारों स्टूडेंट्स पास आउट जो स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, बिकॉज हम टोटली विद वुमेन हैं। कभी भी ऐसी बात जो कम्युनिटी के बाद है, कुछ भी बात आया नहीं है, आएगा भी नहीं है, बिकॉज वी आर टोटली विद दी वुमेन ऑफ अ कॉलेज। एंड हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में 100% वुमेन फैकल्टी हैं। IMS से लेके मैं प्रिंसिपल तक, वी आर वुमेन ओनली, एम्पावरिंग द वुमेन टुगेदर। सो जो भी ये ट्वीट कर रहे हैं या फॉल्स जो स्प्रेड कर रहे हैं, तो प्लीज स्टॉप करिए, बिकॉज लड़कियों को पढ़ने का जो आजकल जो चल रहा, लड़कियों को पहले रेस्ट्रिक्शंस थे, अभी बाहर आ रहे पढ़ने के लिए, वो मेरी बेसिक राइट आप रोकिए मत, बिकॉज लड़कियों को पढ़ना है, आगे जाना है, कुछ ना कुछ करना है।
थैंक यू। तो सानवी कॉलेज इन सपोर्ट ऑफ वुमेन ऑलवेज विल ऑलवेज बी विथ यू ऑल। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी पर उत्तर प्रदेश में हुए जानलेवा हमले में असदुद्दीन अवैसी की जान बचने पर छावनी मलकपेट इलाके में एमआईएम सरगर्म लीडर शकील की जानिब से गुरबा में 101 बकरों का गोश्त तकसीम किया गया। इस मौके पर एमआईएम के रुकन असम्बली अहमद बलाला व दीगर भी मौजूद थे। शकील ने कहा कि शरपसंदों ने हक की आवाज़ बुलंद करने वाले बेबाक लीडर पर हमला किया है। असदुद्दीन अवैसी की लंबी उम्र के लिए दुआएं की गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सदर साहब की सलामती के उसमें जो तो सदका दिया जा रहा है, ये चीज़ 101 बकरे सदका दिया जा रहा है। इसमें जेरे निगरानी हमारे अहमद बलाला साहब, मलकपेट एमएलए, हमारे बागेजारा अफरोज भाई, गोरे भाई, शकील भाई, जाकिर भाई, एक्स कारपोरेटर मुर्तुजा भाई तो और इमरोज भाई की जेरे निगरानी में ये काम किया जा रहा है। माशाअल्लाह से अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे सदर साहब को हमेशा सलामत रखे और हमारे शकील भाई की ये चीज़ को कबूल करें। एलबी नगर के इलाके हस्तिनापुर में 1 फरवरी को चोरी का वाकया पेश आया था। 3 अफराद मकान किराए पर हासिल करने के बहाने ज़ईफ खातून के गले से सोने के जेवरात चुरा लिए। एलबी नगर पुलिस ने इस वाकये में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार तीनों अफराद के कब्जे से पुलिस ने 6 तोले सोने के जेवरात के अलावा 2 बाइक व दीगर अशिया जब्त की। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि ये तीनों साबिक में जेल की सजा काट चुके हैं। वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे लोगों ने इमीडिएट पुलिस स्टेशन एलबी नगर में एफआईआर दर्ज करके हमारे एलबी नगर की क्राइम टीम, आईटी सेल, उनके साथ साथ हमारे फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड, ये सब लोग वहाँ पे जाके उन्होंने तहकीकात की और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से ये क्राइम डिटेक्ट हुआ है। ये जो गैंग है, ये गैंग के 3 मेंबर पेरम वेंकट शेषैया, ये नेल्लोर जिला का रहने वाला है। इससे पहले नारसिंगी पुलिस स्टेशन में उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में जेल भेजा गया था और पीडी एक्ट भी उसके ऊपर डाला था। नंबर 2 एक्यूज जो है मोहम्मद अहमद, ये इस आत्मकूर मंडल यादाद्री भुवनगिर जिला का रहने वाला है। इससे पहले कैटल थेफ्ट केस में 7 केसेस में हमने अरेस्ट करके उसके ऊपर पीडी एक्ट भी हमने बुक किया था। और नंबर 3 जो है मुक्पीड़ी हरिबाबू, ये चिंतल कुतबुल्लापुर मेडचल का रहने वाला है। इसके ऊपर भी इससे पहले मर्डर केस है। जब इनके केसेस में अरेस्ट होने के बाद ये जो जेल गए थे वहाँ पे इनकी मुलाकात हो गई और वो वहाँ से बाहर आने के बाद उन्होंने ये नया प्रोग्राम कि घर में जाके घुस के किराया के लिए आपके पास रूम है के पूछ के ये चेन स्नैचिंग करने का स्टार्ट किया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।